Hello my dear students, welcome to your YouTube channel Explained Before You 9th and 10th. Namaskar and Jai Hind. Today we will be studying Circles Class 9 Chapter 9 Exercise 9.3. In previous videos I have done 3 videos for circles. One video was complete one shot introduction of the entire chapter. Second video was of examples and exercise 9.1. Third video was of exercise 9.2 and fourth video, this will be the last video for exercise 9.3. In this video we will cover complete exercise 9.3. It's a very interesting chapter circles. अगर आपने मेरा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो बाकी का जो 3 वीडियोस है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको देख सकते हो. देखने से आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा और ये एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएगा. ठीक है, तो घबराना नहीं है. बहुत आराम से बहुत डिटेल में आपको एक एक चैप्टर को समझाया हूँ. एंड बिलीव मी, आप अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो क्लास 9 का सर्किल्स के लिए आपको दुनिया का किसी कोना में कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. कोई ट्यूशन्स का ज़रूरत नहीं है. एंड आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा. तो आई विल रिकमेंड यू वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियोस. उन वीडियोस को करने के बाद आपको एक्सरसाइज 9.3 बिल्कुल हलवा लगेगा. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.3. एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 127. ठीक है. In figure 9.23, A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree, angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. Means ABC are 3 points on a circle. See, ये एक सर्किल है, उसका सेंटर O है. A, B and C are 3 points on the circle. सर्किल का ऊपर 3 पॉइंट्स है. ठीक है. सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री. दिस एंगल BOC इज 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज 60 डिग्री. ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है. इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क. कौन सा आर्क? अगर इस आर्क को हम कंसिडर करेंगे, ABC आर्क को कंसिडर करेंगे तो इस आर्क को छोड़ के दूसरे आर्क में D एक पॉइंट है सर्किल पर. फाइंड एंगल ADC. तो एंगल ADC क्या होगा? अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो देखा है तो आप ये जस्ट देखने के बाद में एक 30 सेकंड्स का भी ये क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. सिंपली यहाँ पर क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. बस एक ही फॉर्मूला, अगर आपको एक ही थ्योरम मालूम है तो ये इसका काम हो गया. मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. मीन्स यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, ये आर्क है ABC आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है O पे. ADC भी इसी आर्क पे सर्किल पे एंगल सबटेंड कर रहा है. तो सर्किल पे जो एंगल सबटेंड करता है उसका ट्वाइस ये होता है. मीन्स इसका ये आधा हो जाएगा. तो अगर ये 60 और 30 ये दोनों मालूम है, 60 30 90, तो इसका आधा 45 हो जाएगा. सिंपल. ओके. अब इसको हम वर्ड्स में कर लेंगे. व्हाट इज गिवन एंगल AOB is equal to 60 degree. It is given. Angle BOC is equal to 30 degree. ठीक है. To find angle ADC is equal to what? Okay. To find angle ADC equal to what? ये जो आर्क है AC, अगर हम आर्क ABC कंसिडर करें तो ये आर्क सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है? AOC. और यही सेम आर्क सर्किल पर क्या एंगल बना रहा है? ADC. हमको ADC ही फाइंड करना है.
ए ओ सी सर्किल पर जो एंगल होता है उसका डबल होता है, मीन्स सर्किल पर जो एंगल होगा इसका हाफ हो जाएगा। तो हमको एंगल ए ओ सी मालूम है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी को ऐड करने से एंगल ए ओ सी मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर कर दे रहा है, एंगल ए ओ बी, नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी कितना है 30 डिग्री। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी और बी ओ सी मिलके क्या बन जाएगा, ए ओ बी एंड बी ओ सी क्या बन जाएगा, ए ओ सी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 60 प्लस 30 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल, ये जो ए ओ सी है वो 2 टाइम्स एंगल ए डी सी का होता है, 2 टाइम्स एंगल ए डी सी। आप इसका थ्योरम लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is twice the angle subtended by it on the remaining part of circle। ठीक है, angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the same arc at the circle। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सर्किल, दैट इज एंगल ए डी सी। क्लियर? एंगल ए ओ सी कितना है हमारा 90 डिग्री। ये 2 को हम इधर लाएंगे तो डिवीज़न में चला जाएगा एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। सो दिस विल बी योर आंसर। हमको ए डी सी ही तो फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बी 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप देखते ही बना सकते हो, मीन्स नॉट इवन 30 सेकेंड्स, क्योंकि इसमें सब कुछ दिख रहा है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मीन्स ये टोटल 90 डिग्री होगा। सेंटर पे आर्क से एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो सर्किल पे उसी आर्क से उसका आधा बनेगा, सिंपल, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। क्लियर? सो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 128। ए chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc। तो हम एक सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल हमने बना लिया। सपोज ये कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, सपोज दिस कॉर्ड इज ए बी, AB, this chord is AB and this chord is equal to the radius of the circle। हम कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों रेडियस को। ये मान लो सेंटर O है, मान लो रेडियस R है, द रेडियस इज R, सो ये कॉर्ड भी R के इक्विवेलेंट है, मीन्स कॉर्ड इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पर लिखा हुआ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। हमने माइनर आर्क ले लिया, यहाँ पर माइनर आर्क में मान लो ये एंगल है,
एंड मेजर आर्क में ये एंगल है। सपोज ये पॉइंट P पर एक एंगल बना रहा है एंड ये मेजर आर्क में पॉइंट Q पर एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल APB कितना होगा एंड एंगल AQB कितना होगा। ठीक है, वो कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो इसमें हमको एक ही चीज़ मालूम है कि इसका जो कॉर्ड है वो रेडियस का बराबर है, बस, और कुछ भी मालूम नहीं है। तो जब ये कॉर्ड रेडियस के बराबर है और ये इस ट्रायंगल OAB में आप देखोगे तो रेडियस ये R है, ये भी रेडियस R है और ये कॉर्ड भी R है, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों R के बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल्स कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। और जब हमको ये एंगल मिल गया 60 डिग्री तो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस आर्क, आर्क AB इज सबटेंडिंग दिस एंगल एट द सेंटर, वो 60 डिग्री है। तो सेम आर्क सर्किल पर क्या कितना एंगल सबटेंड करेगा, उसका आधा, बिकॉज सेंटर पर ट्वाइस देन सर्किल होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। और फिर अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है OAPB, OAPB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमको ये जब 30 डिग्री मिल गया तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल Q एंड एंगल P शुड बी 180। तो इसका 30 है तो 180 माइनस 30 150 हो जाएगा एंगल P। समझ में आया? इसको हम बाकायदा लिख कर आपको समझाते हैं। ठीक है, व्हाट इज गिवन, गिवन AB, chord AB इज इक्वल टू रेडियस। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, बाई कंस्ट्रक्शन वी join OA OB take point P on minor arc and point Q on major arc. We have taken 2 points. ठीक है, we have taken one point P on minor arc AB and we have taken Q on major arc. This ये कॉर्ड है तो उसके नीचे का छोटा वाला जो ये आर्क बन रहा है, ये आर्क, दिस इज माइनर आर्क, एंड ये जो आर्क बन रहा है दिस इज मेजर आर्क। ठीक है, जॉइन APBP, जॉइन APBP AQ and BQ, AQ and BQ, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया। क्लियर? टू फाइंड एंगल AQB एंड एंगल AQB इज इक्वल टू व्हाट, एंड एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट, AQB और APB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB OA इज इक्वल टू OB is equal to AB, all are radius is equal to R, AB is also equal to the radius of the circle। ये कैसे गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था chord is equal to the radius of the circle, सो हम तीनों को RR ले लिए हैं। तो OA AB and OA
OB and AB all are equal because all are equal to the radius of the circle, same circle. Therefore triangle OAB is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना. जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, मींस ईच एंगल विल बी 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOB will be 60 degree. Angles of इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा. ऑल्सो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB. एंगल AQB, इसका आप रीजन लिख सकते हो, थ्योरम मालूम है ना. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is twice the angle subtended by it at remaining part of the circle. ये मालूम है. Therefore angle AQR will be equal to angle AOB by 2. एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री by 2 is equal to 30 डिग्री. This implies angle AQR is equal to 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री मिल गया. ठीक है, ये 30 डिग्री मिल गया. नाउ QAPB is a cyclic quadrilateral. Therefore angle AQB प्लस मीन्स ये एंगल प्लस APB, एंगल APB विल बी 180 डिग्री. क्या, क्यों? सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ठीक है, इसलिए मैं बोला था आप फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन एंड सेकंड क्लास एग्जाम्पल्स वाला है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. उसमें आपको ये सारा थ्योरम्स बहुत अच्छे से, इसको सभी को प्रूफ करके अच्छे से आपको बताया हूँ. तो आप उसको देखने के बाद में ये सब ऐसे फटाफट आपको आ जाएगा. ठीक है, एंगल AQB प्लस एंगल APB 180 डिग्री होगा. ये एंगल एंड ये एंगल, बिकॉज ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो एंगल APB कितना हो जाएगा, एंगल APB विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल AQB. एंगल AQB कितना है, 30 डिग्री, सो इट विल बी 150 डिग्री. एंगल APB विल बी 150 डिग्री विल बी योर आंसर. यहाँ क्या क्या था पूछा था, AQB एंड APB. AQB ये B है, AQB ये B है, AQB. यहाँ R कहाँ से आ गया, AQB. ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, AQB यहाँ पर 30 डिग्री मिल गया हमको एंड APB 150 डिग्री मिल गया. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट
Question number 3. In figure 9.24, angle PQR is equal to 100 degree. PQR is equal to 100 degree, where PQR are points on the circle. PQR are points on a circle with center O. This is center is O of the circle. Find angle OPR. OPR हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको इसमें क्या क्या मालूम है, ये सर्किल का सेंटर O है, PQR are the points on the circle, ठीक है। दिस एंगल इज 100 डिग्री, एंगल फाइंड आउट करना है POPR, ठीक है। पहले तो हमको एक एंगल ओनली पता है, सपोज ये PQR आर्क है, PQR, ये PR देखो, PR एक कॉर्ड है, इससे ये आर्क बन रहा है PQR। इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन करके अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट साइड्स 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री ये दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 है, तो ये वाला हमको 80 डिग्री मिल जाएगा। अब ये 80 डिग्री मिल गया तो हमको इस आर्क ने एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज 2 टाइम्स एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्किल, तो इसका डबल ये हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो फिर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये क्या ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इसका सम और इसका सम करके हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है। हमको गिवन क्या क्या है, अभी आपको इसमें अगर समझ में नहीं आया है, ऊपर से निकल गया है, तो घबराओ मत, फिर से हम अभी आपको यहाँ पर लिख कर समझा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेंगे। एंगल PQR, गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू, ठीक है। टू फाइंड एंगल OPR, OPR इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। OPR का वैल्यू फाइंड करना मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। So we'll take one point, suppose S on the remaining part of the circle। अगर PQR एक आर्क है, उसका रिमेनिंग पोर्शन में हमने एक S पॉइंट लिया एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। टेक अ पॉइंट S on circle and join PS and RS। हमने PS और RS को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ सी PQRS is a cyclic quadrilateral, therefore angle PQR plus angle PSR, angle PQR plus angle PSR will be 180 डिग्री। इसका आप रीज़न लिख सकते हो, सम ऑफ अ पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ए पेयर ऑफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पेयर का अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल PQR हमारे पास मालूम है, तो इसका 100 एंगल PSR क्या हो जाएगा, PSR मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQR। PQR कितना है 100, सो 100 डिग्री, तो कितना हो गया ये 80 डिग्री। हमको क्या मिला PSR मीन्स ये एंगल S हमको मिल गया 80 डिग्री। क्लियर। अब ये 80 डिग्री है तो हम
इस आर्क में, पी क्यू आर आर्क में ऑल्सो वी नो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। इसका रीज़न क्या है? ये एंगल 2 टाइम्स होगा इस एंगल का। क्यों? बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, ये पी आर एक कॉर्ड है और इससे आर्क जो ये बन रहा है, ये एंगल सेंटर पे जो सबटेंड करेगा दोगुना होगा सर्किल का एंगल का। ये थ्योरम है। सो थ्योरम हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। एंगल सबटेंडेड by an arc at the center is double the angle subtended by it at the सर्किल, और यू कैन राइट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ओके, तो कितना हो जाएगा एंगल पी ओ आर विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल पी एस आर। कितना है? पी एस आर इज 80 डिग्री। सो 8 2 16, 160 डिग्री हो गया। एंगल पी ओ आर इज 160 डिग्री, मतलब ये एंगल हमको मिल गया 160 डिग्री। ओके, this angle is 160 degree, 160 degree। ठीक है। now in triangle POR, now in triangle POR, अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं POR, ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये साइड OP एंड OR आर रेडियस, तो दोनों बराबर है, तो उसका अपोजिट एंगल्स बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इन ट्रायंगल POR एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। एंगल OPR is equal to angle ORP। Opposite angles of equal sides are equal in isosceles triangle। ठीक है, पूरा डिटेल में इसको आप इसको शॉर्टकट में भी बता सकते हैं बहुत इजीली। मेरा भी टाइम सेव होगा, बट आई डोंट वांट टू गो शॉर्टकट। ठीक है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आपको समझाना है। मेरा काम है आपको समझाना। जब एक बच्चा जो देख रहा है सामने वाला, वो बहुत टैलेंटेड भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, बिलो एवरेज भी हो सकता है। तो मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ। तो जो एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम सारा कुछ लिख कर दिखा देंगे तो उनको समझने में इजी होगा। इसलिए हम पूरा डिटेल में बताते हैं। बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे जगह में ऐसे शॉर्टकट्स मार देते हैं, बट उससे आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आप मिस हो जाओगे या फिर बाद में फिर आप भूल जाओगे। इसलिए मैं पूरा सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। अगेन इन ट्रायंगल POR एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR प्लस ORP प्लस एंगल POR। एंगल POR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, और एंगल OPR और ORP बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 ट्वाइस एंगल OPR प्लस एंगल POR कितना हमारा आया 160 डिग्री। POR इज 160 डिग्री। 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दिस एम्प्लॉइज एंगल ओ पी आर विल बी इक्वल टू 20/2, 20/2 इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स दिस विल बी 10 डिग्री, दिस विल ऑल्सो बी 10 डिग्री। ठीक है, हमको वही फाइंड आउट करना था, OPR फाइंड आउट करना था, तो OPR हमारा 10 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंगल ABC 69 डिग्री, ACB is 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। ये ABC is 69 डिग्री, ठीक है। ACB is 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। तो हमको BDC पता करना है, मीन्स इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो कॉर्ड BC है वो सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो वी विल नॉट कंसिडर दैट कॉर्ड BC इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो हम उसी हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ABC is equal to 69 degree, angle ACB is equal to 31 degree, to find angle BDC is equal to what। ठीक है, BDC का वैल्यू फाइंड करना है। तो देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल A हमको मालूम नहीं है, एंगल B कितना है, एंगल B है ABC में, ये पूरा एंगल B है 69 डिग्री, यही है ABC 69 डिग्री। एंगल C कितना है, 31 डिग्री ABC में, 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ACB 31 डिग्री है, वही एंगल C शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो एंगल A क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 69 प्लस 31 कितना होता है, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 100, माइनस 100 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A हमको मिल गया 80 डिग्री। तो हमारा ये जो एंगल है, ये वाला, दिस इज 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये BC कॉर्ड है, तो BC से दो सेगमेंट बन रहा है इस सर्किल में, एक ये सेगमेंट बन रहा है और एक ये सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये सेगमेंट, पूरा सेगमेंट जो है, ये कौन सा एंगल बना रहा है, A बना रहा है सर्किल पर, और यही सेम सेगमेंट D भी बना रहा है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल A। हम लिख सकते हैं एंगल BDC will be equal to एंगल BAC, एंगल BAC। इसका रीज़न लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, जो आपका थ्योरम है, थ्योरम्स को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में या बुक में सब जगह प्रूव किया हुआ है, तो उसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर थ्योरम है वहाँ पर आप डायरेक्टली थ्योरम को लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर एंगल BDC विल बी इक्वल टू BAC हमने फाइंड किया, वही एंगल A, BAC इज 80 डिग्री, सो एंगल BDC विल बी 80 डिग्री विल बी योर
answer. Next. Now question number 5. In figure 9.26, this figure A, B, C, D are 4 points on a circle. See, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. अब इसमें बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. A, B, C, D पॉइंट्स ऑन ए सर्किल दिया है, इसमें किधर भी नहीं लिखा है कि BC इज पासिंग थ्रू द सेंटर. BC सेंटर से गुजर रहा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है. बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि BC को सेंटर से पास हो रहा है करके ऐसा समझ लेते हैं, तो फिर उसके हिसाब से वो सोचते हैं और उसके हिसाब से बनाते हैं, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, बारीकी से देखना है. आप क्वेश्चंस को क्लियरली देखोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ABCD आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल. Nowhere it is written it is passing through the center or anywhere. AC and BD intersect at point E. अब AC और BD E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है such that angle BEC is 130 degree and angle ECD is 20 degree. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? BAC फाइंड आउट करना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल BAC. तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. बस आप देखकर इसको बता सकते हो, मतलब 30 सेकंड्स में इसको आप बता सकते हो. बिल्कुल एकदम, आपकी मम्मी आटा गूंथती है ना फटाक से, ये आपको भूख लगता है तो उससे भी हल्का है ये. लाइन को देखो, BED, ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन में एक एंगल यहाँ बना, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 130, ये एंगल आपको मिल जाएगा. 180 माइनस 130 50, और ये 50 प्लस 20 कितना होगा? 70. इस ट्रायंगल में आप देखोगे 180 माइनस 70 मीन्स इसका वैल्यू 110 हो जाएगा, ये मिल जाएगा. जब ये 110 मिल गया तो ये भी 110 हो जाएगा. कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट. ये जो BC है, एक सेगमेंट 2 सेगमेंट्स में सर्किल को डिवाइड कर रहा है, एक नीचे सेगमेंट है और एक ऊपर सेगमेंट है. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो बोथ एंगल्स विल बी इक्वल. देखो कितना इजी है. इसके लिए पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस आंसर को बता सकते हो. अब हम इसको थ्योरेटिकली करेंगे. ये गिवन है, ये गिवन है, फाइंड एंगल BAC. डायरेक्टली वी विल मूव टू द सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं है और कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं है. एंगल BEC प्लस एंगल CED प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. कैसे? लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल्स. ठीक है, एक लीनियर पेयर में मीन्स स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पर एंगल जो बनेगा वो पूरा 180 डिग्री होगा. मीन्स 130 प्लस दिस एंगल शुड बी 180. तो एंगल CED कितना हो जाएगा? एंगल CED विल बी 180 डिग्री माइनस BEC. एंगल BEC कितना है? 130 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है. तो कितना हो गया? 180 माइनस 130, 50 डिग्री हो गया. तो ये हमको कितना मिल गया? ये हमको मिल गया 50 डिग्री. ठीक है, जब ये 50 डिग्री हो गया तो इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD में हम देख लेंगे एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D. एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल D शुड बी 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के पूरे अंदर के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो इस एंगल E मीन्स नो, एंगल E में ये भी आ रहा है, बट मैंने इस ट्रायंगल में बोला है ECD में. ECD में एंगल E यही है. एंगल DEC बोलो, CED बोलो, या एंगल E बोल रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में. तो एंगल D कितना हो जाएगा इसमें? एंगल D विल बी
180 डिग्री माइनस एंगल ई, एंगल ई कितना है 50 डिग्री, अभी हमने निकाला 50 डिग्री माइनस एंगल सी, सी कितना है 20 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ 20 डिग्री, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल डी विल बी 110 डिग्री, मीन्स ये हमको मिल गया दिस एंगल इज 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 हो जाएगा। वी नो दैट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों, रीज़न क्या लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ये जो ए एंड डी लाई कर रहा है दोनों उसी साइड सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो बराबर होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए विल बी, एंगल डी कितना है 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज व्हाट, एंगल बी ए सी, वही तो पूछा है हमको यहाँ पर, एंगल बी ए सी विल बी 110 डिग्री, will be your answer. Okay, next question. Question number 6, page number 128. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E. Angle DBC is equal to 70 degree, BAC is equal to 30 degree. Find angle BCD. Further, AB is equal to BC. Find angle ECD. तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ऐसे, ए बी बी सी ए सी एंड डी बी सी 70 डिग्री है, मीन्स ये अप्रॉक्स यहाँ से जाने से ऐसा, ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एंगल डी बी सी मीन्स ये जो एंगल है 70 डिग्री है। ठीक है, एंड बी ए सी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। फाइंड एंगल बी सी डी मीन्स ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल बी सी डी हमको फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस कॉर्ड को देखो, बी सी जो कॉर्ड है वो एक सेगमेंट बना रहा है इस साइड में, इस आर्क को लेकर बी सी, ये जो आर्क और ये पूरा कवर हो रहा है, ये एक सेगमेंट है एंड इस साइड में एक सेगमेंट है। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंगल सी मिल जाएगा। एंगल सी विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल बी कितना है, एंगल बी इस ट्रायंगल में एंगल बी कितना है 70 डिग्री।
70 डिग्री माइनस कर लेंगे, फिर ये एंगल डी उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। एंगल डी कितना है, एंगल डी इज़ 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया 180 माइनस 70 माइनस 30 मीन्स माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल सी हमको 80 डिग्री मिल गया। देयरफॉर एंगल वही हमको पूछ रहा है ना, बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब बी सी डी मिल गया तो ई सी डी मिल जाएगा। वेयर इज ई सी डी? अच्छा, देव इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, यहाँ पर ई में इंटरसेक्ट किया है तो हमको पता करना है ई सी डी। ये दूसरा कलर से मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वाला ये क्या होगा, ई सी डी पूछ रहा है हमको, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमको ये पूरा मालूम चल गया, ये 80 डिग्री है, दिस इज़ 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री है, ठीक है। अगर हमको ये एंगल मिल जाता है, ये बी सी ई, तो हमको 80 से बी सी ई को माइनस कर देने से हमको ई सी डी मिल जाएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोल रहा है, ए बी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, मीन्स ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये छोटा वाला, ये जो छोटा वाला एंगल है ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वाला दिस एंगल, ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्री होगा, बड़ा वाला 80 डिग्री है तो छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा और वही हमको चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे लिख लेंगे, ऊपर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी will be equal to angle BCA since AB is equal to BC, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर AB is equal to BC, so we can write here AB is equal to BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो उससे ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये और इसके अपोजिट का ये इक्वल होगा, मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो दिस एम्प्लॉयज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल ई सी डी क्या हो जाएगा, एंगल ई सी डी विल बी, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये मिल जाएगा, इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये मिल जाएगा और यही हमको चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ई सी डी इज एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई, ठीक है। तो एंगल बी सी डी कितना है, बी सी डी हमने निकाला था ये 80 डिग्री, बी सी डी हमने 80 डिग्री निकाला था। एंड एंगल बी सी ई 30 डिग्री है, यहाँ से बी सी ए ही बी सी ई है, बी सी ए एंड बी सी ई आर सेम, सो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विल बी 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल ई सी डी विल बी 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिस एंगल विल बी 50 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle
through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक सर्किल ले लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल सेंटर से पास हो रहा है उसी सर्किल में, और जो उसका वर्टिसेस है वो सर्किल पे लाई कर रहा है, तो ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। सिंपल, ठीक है। तो इस सर्किल का सेंटर ये है ना, तो हम यहाँ पर 2 डायगोनल्स बना लेंगे। ये एक डायगोनल है सर्किल से पास हो रहा है, सेंटर, एक डायगोनल सेंटर से पास हो रहा है यहाँ से, दूसरा डायगोनल भी सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, सपोज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ए बी सी डी बन रहा है, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये सारा जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये दोनों डायगोनल जो है सेंटर ओ पे कट हो रहा है, दिस इज सेंटर ओ। ओके, तो अब हम अगर ये प्रूव कर दें कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ए सी इज डायगोनल, ए सी इज अ diagonal passing through center। AC is a diagonal passing through center। तो जब ये सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास करने से ये सर्किल आधा हो जाएगा और ये सर्किल आधा हो जाएगा, मीन्स दिस विल बी वन सेमी सर्किल एंड दिस विल बी अनदर सेमी सर्किल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल्स इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। दिस एंगल विल ऑल्सो बी 90 डिग्री बिकॉज ये सेमी सर्किल में डिवाइड कर रहा है, ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल। तो जब सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल ए डी सी, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न लिख सकते हैं एंगल्स इन अ सेमी सर्किल, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एंगल्स इन अ सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायगोनल है और डायगोनल सेंटर से गुजर रहा है, तो वही उसका डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर जो है सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 2 सेमी सर्किल बन रहा है। एंड सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑल्सो बी डी इज अ डायगोनल पासिंग थ्रू द सेंटर, ये भी पासिंग थ्रू द सेंटर है, सेंटर से पास कर रहा है, मीन्स वो डायमीटर होगा। बी डी इज अ डायगोनल पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, तो सेंटर से पास कर रहा है, तो ये सर्किल को इधर आधा डिवाइड कर दिया, इधर आधा डिवाइड कर दिया, तो दिस इज वन सेमी सर्किल, दिस इज अनदर सेमी सर्किल। तो इसका जो ये एंगल हो जाएगा वो भी 90 डिग्री होगा एंड ये एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। एंगल्स इन अ सेमी सर्किल आर 90 डिग्री। तो एंगल ए विल बी 90 डिग्री
and angle C will be 90 degree. Same reason, angles in a semicircle are right angle लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये प्रूफ हो गया कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हमारा एक काम हो गया कि हमने ये प्रूव कर लिया कि सारा एंगल्स 90 डिग्री है। बहुत सारे वीडियोस में शॉर्टकट्स बताते हैं, वो समझते नहीं है कि बच्चों को समझाना ज़रूरी है, पूरा चीज़ बताना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर इतना तक ही बताकर वो छोड़ देते हैं। जब फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे हो गया वो भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ही जाके ये प्रूफ होगा कि ये रेक्टेंगल है। यहाँ तक छोड़ने से काम नहीं चलेगा। सो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, इसमें क्या है, AO और DO बराबर है। AO इज इक्वल टू DO, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, आप पूरा लिख सकते हो। BO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू CO, दिस आर ऑल्सो रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। कैसे? आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होता है। मीन्स अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये एंड ये इक्वल होगा, ठीक है। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में ये एंड ये इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। इसका रीज़न लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल है दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOB will be congruent to triangle DOC by side angle side congruency rule। तो AOB और DOC इक्वल होने से क्या है, AOB एंड DOC इक्वल होने से AB और DC इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AB will be equal to DC by CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया है, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसको रिमूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है। AO इज इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल आप लिख देना पूरा। DO इज इक्वल टू CO, DO is equal to CO, these are also radii of same circle, and angle AOD will be equal to angle BOC, vertically opposite angles। अभी हमने बताया vertically opposite angles are equal, therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC। AOD और BOC congruent हो गया by साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल।
इसका ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, AD will be equal to BC by CPCT, corresponding part of congruent triangles। तो इससे मान लो ये 2 है, ठीक है। तो from 1 and 2 opposite sides are equal, we can write here, therefore from 1 and 2 AB is equal to CD and AD is equal to BC, AD is equal to BC, that means opposite sides are equal, opposite sides are equal, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ABCD 90 डिग्री है and all opposite sides are equal, therefore ABCD is a rectangle, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का वही प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक, ठीक है। तो हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, मान लो ये A B C एंड D है, ठीक है। तो AD एंड BC विल बी पैरेलल इन ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो साइड उसका पैरेलल होता है। गिवन AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC and AB is equal to DC, AB is equal to DC, ये गिवन है। तो प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपेजियम है वो साइक्लिक होगा। सबसे पहले कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। मीन्स अगर हम ये प्रूव कर दें कि अपोजिट एंगल्स का कोई भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल A प्लस एंगल C या फिर एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है कि इंटरनल एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इस दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, सपोज दो पैरेलल लाइंस हैं एंड इट्स बीइंग इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनसाइड द पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, मीन्स ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B is 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B is 180 डिग्री, ठीक है। दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। इसका आप रीज़न लिख सकते हो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल inside the parallel lines are supplementary, मीन्स उसका सम 180 डिग्री होगा। एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। बट इससे तो ये प्रूव नहीं होगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
प्रूव तो तब होगा जब ये दोनों हम सप्लीमेंट्री प्रूव कर दें या ये दोनों का सम 180 प्रूव कर दें, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो बाय कंस्ट्रक्शन हम एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड दिस वन परपेंडिकुलर, ठीक है। पी क्यू पॉइंट ले रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। सो बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AP perpendicular to BC and DQ perpendicular to BC, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो हम कन्ग्रुएंसी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर लेंगे, और ये एंगल के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। इसीलिए हम कन्ग्रुएंसी इसको प्रूव कर रहे हैं, मीन्स इस ट्रायंगल को प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे अब। नाउ इन ट्रायंगल APB and triangle DQC, in triangle APB and triangle DQC, what we find out? AP is equal to DQ, इसका रीज़न क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस तो बराबर ही रहेगा ना। मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पर। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो AP और DP ये पैरेलल लाइन है, ट्रेपीजियम है तो पैरेलल लाइन होता है, तो AD पैरेलल है BC के, इसीलिए पॉइंट A से हम P परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो AP एंड DQ इसके बीच का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ऑल्सो AB इज इक्वल टू DC, AB is equal to DC given in question. Non-parallel sides of trapezium are equal. आपके क्वेश्चन में दिया है AB is equal to DC, ठीक है। Also angle APB is equal to angle DQC. Both are 90 degree. बाई कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन से दोनों को 90 डिग्री लिया है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DQC बाई RHS कन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं एंगल ABP is equal to angle DCQ by CPCT, corresponding part of congruent triangle, means ये एंगल ABP क्या है? एंगल ABP is angle B, एंगल DCQ is angle C, therefore angle B is equal to angle C we can write, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंगल A प्लस एंगल B 180 था, ये मान लेते हैं 1 है। लेट सपोज दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मीन्स एंगल बी का जगह में एंगल सी लिख सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था। देयरफॉर ट्रापीजियम ABCD is a cyclic quadrilateral। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी हमने प्रूव कर लिया कि 180 डिग्री होगा। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका रीज़न आप लिख सकते हो, इफ सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री it has to be a cyclic quadrilateral। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। अब ये फिगर देखकर डर मत जाना, ये बहुत ही सिंपल है। ये फिगर आपको देखकर बहुत गिचपिच लग रहा होगा, देखकर लग रहा होगा अरे इतना भारी क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट संयम रखो, आराम से गहरा लंबा सांस लो, बीच में वीडियो को रोक के एक गिलास ठंडा पानी पी के थोड़ा देर बैठकर घर में लोग अपने मम्मी पापा से बात करके भाई बहन से बात करके वापस वीडियो स्टार्ट करो। 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपको ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। इस फिगर में पहले क्या बोल रहा है, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स BC, ठीक है। ये 2 सर्किल है, एक सर्किल ये हो गया, ये एक सर्किल ये हो गया। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively। means through B ABD एक लाइन सेगमेंट जा रहा है जो B से पास हो रहा है, सर्किल पर A एंड D पॉइंट पर मीट कर रहा है। और एक लाइन सेगमेंट है PBQ, वो भी B से पास हो रहा है और फर्स्ट सर्किल बड़े वाले सर्किल के पर P पॉइंट पर है एंड छोटे वाले सर्किल में Q पॉइंट पर वो एंड कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। ACP एंड QCD ये दोनों जो पिंक से मैंने मार्क किया हुआ है इसको इक्वल प्रूव करना है। मीन्स ये वाला और ये वाला को बराबर प्रूव करना है, बस यही है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं एंड इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल 1 हो गया, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। हमको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब देखो हम इसको अगर ज्वाइन करें, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें और इस पॉइंट को ज्वाइन करें, मीन्स इस 2 पॉइंट को AP एंड DQ को हमने ज्वाइन किया तो क्या देखा कि ये जो AP है इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक ये सेगमेंट है एंड एक ये सेगमेंट है। जो DQ है ये भी इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक दिस साइड एंड 1 दिस साइड, ठीक है। तो हमको मालूम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इस बड़े वाले सर्किल में एंगल 1 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल, बिकॉज ये बड़े वाले सेगमेंट में एंगल 4 भी है और इसी सेगमेंट में एंगल 1 भी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन बिगर सर्किल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीज़न लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये सेगमेंट एक है PA और ये एक सेगमेंट है बड़ा वाला, ये वाला। इस सेगमेंट में ये और ये एंगल लाई कर रहा है
तो वो बराबर होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली in smaller circle angle 2 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 3। सेम रीज़न लिख देंगे ये वाला एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब इस छोटे वाले सर्किल में ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट है ये वाला, तो इस सेगमेंट में ये देखो यहाँ से ये एक एंगल एंड इसी सेगमेंट में ये एंगल है सर्किल पर, तो 2 एंड एंगल 3 इक्वल होगा बाय द थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमारा थ्योरम है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट टू लाइन सेगमेंट्स। यहाँ ध्यान दो क्या बोला है, टू लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ means ABD is one line segment and PBQ is another line segment. When two line segments intersect तो उनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है अभी हमने देखा था वो इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल और ये बराबर होगा एंड ये एंगल बराबर होगा। तो ये जब बोल रहा है कि ABD एक लाइन सेगमेंट है एंड PBQ एक लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों जो B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एंगल 4 एंड एंगल 3 बराबर होगा ना। ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या रीज़न लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन देख लेना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये और ये बराबर होगा एंड ये और ये बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब देखो एंगल 1 4 के बराबर है और 4 3 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, तो एंगल 1 3 के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 3 के बराबर है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। ये तीनों को इक्वेट करेंगे, एंगल 1 4 के बराबर है, एंगल 2 3 के बराबर है और 3 और 4 आपस में बराबर हैं, मीन्स बोल सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये दोनों, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 क्या है वही तो प्रूव करना, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD हेंस प्रूव्ड। ये तीनों को हम इक्वेट कर लेंगे तो हमको एंगल 1 एंगल 2 मिल जाएगा बराबर, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 भी बराबर है। 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, दिस क्वेश्चन वाज नॉट इवन फॉर 1 मिनट, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। और अगर आप बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सब फटाफट दिखना लगेगा। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, एक बार बना लिए फिर छोड़ दिए, फिर जब याद आया नेक्स्ट एग्ज़ाम आया उस टाइम में जग के बना रहे हो, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है पिकअप करने में। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो आजकल बहुत सारे भैया लोग आ रहे हैं ना कि हम 1 दिन में 10 दिन में करवा देंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म करवा देंगे, वो सब चक्कर में पड़ोगे तो यही सब होगा। मैथ्स क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस में मांगता है। तो आप अगर सोचते हो कि 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में मैथ्स, पूरा साल का मैथ्स ख़त्म हो जाएगा, या 10 दिन में 10 डेज़ चैलेंज, 14 डेज़ चैलेंज, ये सब बोल के लोग वीडियोस में व्यूज़ लेने के लिए वो सब फालतू बातें कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? पूरा 1 साल का कोर्स
14 दिन में कंप्लीट हो जाए या 1 साल का कोर्स 10 दिन में कंप्लीट हो जाए। वैसा प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। हो सकता है लेकिन आपको उसमें पूरा दिन रात उसी में लगना पड़ेगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू कीप ऑन डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस वेन एवर यू गेट टाइम। नेक्स्ट, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल का टू साइड्स में डायमीटर लेकर दो सर्किल बनाते हैं, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड साइड पर लाई करेगा। ठीक है, इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स ये एक सर्किल हमने, ये एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए बी डायमीटर है एंड ए सी डायमीटर है। इस ए बी इस सर्किल का डायमीटर है, ए सी इस सर्किल का डायमीटर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि ये दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये मान लो ये डी पॉइंट है सपोज, तो डी पॉइंट बी सी पे लाई करेगा, मीन्स थर्ड साइड पे लाई करेगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए डी सी स्ट्रेट लाइन है तो हमारा काम हो जाएगा। ए डी सी स्ट्रेट लाइन होगा तब तो ये डी उस पर लाई करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, गिवन क्या है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर diameters of circle 1 and circle 2 respectively। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सर्किल 1 एंड सर्किल 2 का डायमीटर ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, ऑल्सो both circles intersect at A and D। बोथ सर्किल्स ए और डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, D lies on BC, D lies on BC मीन्स थर्ड साइड में D लाई करता है, ट्रायंगल का थर्ड साइड में D लाई करता है। दो साइड तो डायमीटर है। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना, बहुत सिंपल है। ये सारा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये ऐसे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब ये डायमीटर है इस सर्किल का, सर्किल 1 का ए बी डायमीटर है, तो ये सर्किल को टू हाफ्स में डिवाइड करेगा, मीन्स ये एक सेमी सर्किल हो जाएगा और ये एक सेमी सर्किल हो जाएगा। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइन ए डी को हमने ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इन दिस सर्किल this is one half and this is another half, means this is semicircle and this is semicircle। तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, इन सर्किल 1 एंगल ए डी बी will be 90 degree। simple reason, angles in semicircle are right angle या फिर 90 डिग्री होता है। सेमी सर्किल में एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा है। ऑल्सो इन सर्किल 2 में अब देखो एंगल ए डी सी
ADC विल बी 90 डिग्री। इसका भी सेम रीज़न हो जाएगा। एंगल्स इन अ सेमी सर्किल, ये डायमीटर है, AC इज डायमीटर, AC आर डायमीटर्स ऑफ सर्किल 2। तो AC डायमीटर है तो इस सर्किल को ये हाफ और ये हाफ में डिवाइड करेगा, मीन्स ये एक सेमी सर्किल हो जाएगा, ये एक सेमी सर्किल हो जाएगा। तो सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल इस सर्किल का सेमी सर्किल में बन रहा है, मीन्स एंगल ADC विल बी 90 डिग्री। So this is also 90 degree and this is also 90 degree. ठीक है। Therefore angle ADB plus angle ADC will be, ADB और ADC को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल ADB और ADC क्या है, ADB एंड ADC मिलके क्या एंगल है, BDC। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन होगा, और जब वो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब BC ही तो थर्ड साइड है ना, BC इज द थर्ड साइड। BDC स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर D लाइज ऑन BC, देयरफॉर D लाइज ऑन BC। BDC straight line है, therefore D lies on BC and BC is what? BC is the third side of triangle ABC, और यही हमको प्रूव भी करना था, hence proved। Next, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to CBD। ठीक है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ये दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एंड इसका कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है, तो मान लो ये है ABC, तो ये जो ट्रायंगल है इसका हाइपोटेन्यूज भी AC है। तो इस ट्रायंगल को सेलेक्ट करके हम ऐसे घुमाकर इसका ऊपर सेट करने का कोशिश करेंगे। ये देखो, ये D है, मीन्स ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हम इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ABC and ADC means ABC and ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD मतलब this angle is equal to CBD। CBD means इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, CBD मीन्स ये वाला फाइंड आउट करना है। मतलब CAD एंड CBD आर इक्वल। अब देखो, इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसका कुछ तो रीज़न होगा, और तो हमको इसमें कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा देखते ही जब इस तरह का शेप आ जाता है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला कहीं अप्लाई तो नहीं हो रहा है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने से ये एक सेगमेंट हो जाएगा, ये एक सेगमेंट हो जाएगा, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों 90 डिग्री है तो दोनों का सम 180 हो गया। और दोनों का सम 180 कब होता है? कोई भी अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो इसमें क्या गिवन है? गिवन बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दिया हुआ है ए बी सी भी 90 डिग्री है, ए डी सी भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टू प्रूव क्या करना है लिख लेते हैं। टू प्रूव एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ठीक है। सी ए डी ये वाला एंड सी बी डी ये वाला, ये दोनों जो ग्रीन वाला है ये वाला एंड ये वाला प्रूव करना है कि बराबर है। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमने क्या किया है, बी डी को ज्वाइन किया है, ज्वाइन बी डी। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी का सम 180 हो जाएगा ना, मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही तो हमने लिखा है, ठीक है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी 180 डिग्री इन दिस क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral। रीजन क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 degree if sum of a pair of opposite angles is 180 degree then it's a cyclic quadrilateral। ये रीज़न से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिगर पर ध्यान मत देना, कंसेप्ट का ऊपर ध्यान देना। तो जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो अब ये देखो, ये कॉर्ड सी डी क्या कर रहा है, इसको, इस सर्किल को एक सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। ये एक सेगमेंट हुआ और ये एक सेगमेंट हुआ। इसी कॉर्ड के ऊपर ये एंगल लाई कर रहा है CAD और इसी कॉर्ड के ऊपर CBD लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल CAD will be equal to angle CBD। therefore angle CAD will be equal to angle CBD। इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उसके लिए पहले हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले प्रूव कर लिए तो फिर वो सर्किल के अंदर आ गया, तो सर्किल के अंदर का फिर नियम उसमें डाल सकते हैं। मीन्स ये कॉर्ड है और वो एक सेगमेंट में टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है और सेम सेगमेंट्स का एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल CAD एंड CBD बराबर होगा। वही हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट
प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो अब एक सर्किल ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ लेकर आ गए, ठीक है। इसके अंदर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। ए बी सी एंड डी एक पैरेललोग्राम है इनसाइड अ सर्किल। क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है इसीलिए हम इनसाइड सर्किल डाले हैं, ठीक है। तो वो रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूव कर लिए एंड ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर लिए तो हमारा काम हो गया, वो रेक्टेंगल प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो गिवन सिंस इट इज़ ए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी विल बी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी बी सी का बराबर होगा, ए बी सी डी का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। एंड सेकंड क्या होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा पैरेललोग्राम का। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ये होगा, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। अभी हमको ये पता नहीं है कि ये रेक्टेंगल है कि क्या है, हमको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी मालूम है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? नाउ सिंस इट इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180 डिग्री। मीन्स इसका अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज़ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होना चाहिए, इसका रीज़न आप लिख सकते हो, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज इट इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 एंगल ए लिख सकते हैं, ट्वाइस एंगल ए लिख सकते हैं बिकॉज एंगल सी एंड एंगल ए बराबर है। तो एंगल सी का जगह में एंगल ए लिख दिए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और जब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी एंगल ए का बराबर है, देयरफॉर एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, दिस रीजन यू कैन राइट इट डाउन हियर, ठीक है। सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या आपको मिलेगा, एंगल बी और एंगल डी तो बराबर है, एंगल बी एंड एंगल डी आर सेम, सो यू कैन राइट ट्वाइस एंगल बी is equal to 180 degree
दिस एम्प्लॉयज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपको एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी बराबर है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑल आर 90 डिग्री and ABCD or ADBC means opposite sides are equal and all angles are 90 degree, therefore it is a rectangle. So you can write, since opposite sides are equal and also all angles are 90 degree, therefore parallelogram, cyclic parallelogram ABCD is a rectangle। प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि ये रेक्टेंगल है। नेक्स्ट, अच्छा डुअल तक ही है क्या? ओके, सो आई होप आपको सारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में, बहुत कम ही यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस होंगे, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होंगे, जहाँ पर इतना डिटेल में एक एक बारीक बारीक की चीज़ को समझाया है। मेरा मानना है कि कंसेप्ट आपको देना, क्योंकि आप अगर आपके पास अगर कंसेप्ट रहेगा तो आप आज नहीं कभी भी इसको कर पाओगे, मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट्स में अगर आपको बताया, मैं भी शॉर्टकट्स में बता सकता हूँ, ये 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो को आधे घंटे में निपटा सकते हैं, 1 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं, बट उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे लिए आसान होगा बट आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एवरेज स्टूडेंट है या फिर पढ़ने में बहुत अच्छा है या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो भी देखकर वीडियो क्लियरली समझ सके। विद दिस आपका सर्किल्स चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सर्किल्स में मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी डाला है, ये 4th वीडियो होगा। आप ये 4 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपको किसी के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी पूछने के लिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ये मैं वादा कर सकता हूँ। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट अगर 1% रह भी जाता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और रिप्लाई करूँगा। बहुत मेहनत किया है आपको ये वीडियो बनाने के लिए। ये 9th and 10th का मेरा फर्स्ट टॉपिक था सर्किल्स, एंड मैंने बहुत मेहनत बहुत शिद्दत से आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि ये 4 वीडियोस देखने के बाद में क्लास 9 सर्किल्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। एंड आई एम श्योर यू विल बी लेफ्ट विथ ज़ीरो डाउट्स। Even if you are having even a single doubt, you can definitely ask me in comments, and मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप मेरे चैनल में देख सकते हो, उसमें भी आप अपना डाउट्स को लिख सकते हो। आई विल 100% क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंड आपको मैं शिद्दत से इसी तरह के वीडियोस सारे देता रहूँगा एंड 1 by 1 टॉपिक कवर करते रहेंगे। सो दिस चैनल इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट्स। सो डू सपोर्ट मी। अगर आपको ये इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, शेयर करना भूल जाते हो, तो अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिल रहा है तो मुझे एनकरेज करने के लिए यू कैन हिट द लाइक बटन and you can share this video with your friends, relatives. So thank you very much my dear students, love you all। next topic के साथ हम जल्द ही will meet up in the next video very soon। नमस्कार and जय हिंद, बाय बाय।